22 वर्षों का विश्वास, 10,000 से ज्यादा डॉक्टर्स, गोल नेशंस लीडिंग इंस्टीट्यूट। अभी मैं बेगूसराय ज़िले के सैदपुर गांव में हूं। जी हां, ये अल्पसंख्यक बहुल इलाका है और यहां के वोटरों का मन मिजाज जानने की कोशिश करूंगा कि क्या मन मिजाज है यहां के लोगों का, क्या मन मिजाज है, कौन लड़ाई में है, कौन जीतेगा, कौन हारेगा, किसके साथ हैं आप? तनवीर हसन। आप बताइए। तनवीर हसन। आप बताइए कौन जीतेगा यहाँ से? तनवीर हुसैन। आप बताइए। तनवीर हसन। कौन जीतेगा यहाँ से? तनवीर। आप बताइए कौन जीतेगा यहाँ से? तनवीर। जीतेंगे बाबा, कौन जीतेगी? तनवीर। तनवीर। आप बताइए दादा, कौन जीतेगा यहाँ से? तनवीर। तनवीर। आप बताइए। ये बताएंगे कौन जीतेगा यहाँ से? कन्हैया है। कन्हैया जीतेंगे। कन्हैया जीतेंगे। आई कन्हैया कर रहे हैं आप? तनवीर आप क्या बोल रहे हैं? आप क्या बोल रहे हैं? तनवीर। हाँ ये कन्हैया बोल रहे हैं। हाँ। आप तनवीर को दीजिएगा। हाँ। चलिए और एक बार बात करते हैं। कन्हैया की तनवीर? तनवीर। कन्हैया चाहिए या तनवीर चाहिए? तनवीर। तनवीर। बाबा कन्हैया चाहिए या तनवीर चाहिए? तनवीर। आप बताइए। तनवीर। कौन चाहिए? तनवीर। कन्हैया चाहिए या तनवीर चाहिए? तनवीर। तनवीर रहेगा। तनवीर। तनवीर। कन्हैया चाहिए कि तनवीर चाहिए? तनवीर हसन चाहिए। हाँ। लड़ाई में वही है। वही है। कन्हैया नहीं है, तनवीर हसन है। हाँ जी। चलिए इस बार नंबर 1 बना देना है तनवीर हसन को। कन्हैया। कन्हैया। तो देखिए यहाँ 2 लोग कन्हैया हैं और भी हैं 2 लोग जो चुप्पी साधे हुए हैं, हो सकता है कन्हैया का समर्थक हों, लेकिन बाकी तनवीर के साथ हैं। तो आरजेडी और बीजेपी के बीच कांटे का मुकाबला है। जी हाँ, तनवीर हसन इस बार कमज़ोर पड़ते नहीं दिख रहे हैं क्योंकि अल्पसंख्यक बहुल इलाके में तनवीर की तूती बोल रही है। आइए बात करते हैं और लोगों से। कौन यहाँ जीतेगा बताइए? जीतने का किसका समर्थन कर रहा है? अभी हम लोग तो दूसरे काम में घूम रहे हैं। किसका समर्थन कर रहा है? कन्हैया या तनवीर? जीतने का कन्हैया का है उम्मीद। आप बताओ। कन्हैया। आप बताओ। जो किसी को इसमें नहीं करना हमको। मैंने कन्हैया कुमार या तनवीर हसन, कौन लड़ाई में? जी नेता में तो सब ऐसा ही आते हैं जाते हैं, बस आपस में जो है लड़ाई झगड़ा करवा के चले जाते किसी हैं। को सपोर्ट तो करना जब चुनाव आता है तो कोई मुद्दा लेके आते हैं जो अभी, फिर जब चुनाव खत्म हो जाएगा सब आपस में जो सब अपने एक ही जगह बैठेंगे। फिर भी तो चुनेंगे ना किसी को। कन्हैया या तनवीर कौन लड़ेगा? बीजेपी कौन आ रहेगा? बीजेपी तो नहीं, इन दोनों में जो देखेंगे उस वक्त जाएंगे और उस पर जो बेहतर लगेगा उसमें जो है जो हरा पाएगा बीजेपी को देखेंगे वहाँ। ये तो है। हाँ बीजेपी तो बीजेपी को जो हराएगा उसके साथ हो जाएंगे। अभी तनवीर हसन के साथ यहाँ के ज़्यादा लोग हैं, यानी लड़ाई सीधे आमने सामने बीजेपी और आरजेडी के बीच है। लेकिन कन्हैया कुमार मजबूत दिखे तो अल्पसंख्यक उनके साथ खड़े हो सकते हैं। ए चाचा, कौन यहाँ लड़ाई में कौन है, कन्हैया कुमार या तनवीर हसन? दोनों हैं। आप किसके साथ हैं? ये कैसे बता सकते हैं अभी किसका मन में कैसा नहीं, सर्वे है, ये बताइए। हाँ, किसको? ऐसे तो कन्हैया नौजवान में है अभी। हाँ, उससे उम्मीद है। हाँ, बस। तो कन्हैया से भी ना उम्मीद नहीं है, उससे उम्मीद है। अगर कन्हैया ये मैसेज देने में कामयाब रहे कि वो हरा सकते हैं बीजेपी को तो उनको साथ मिल सकता है अल्पसंख्यक समाज का, लेकिन अभी तक वो भरोसा जगा नहीं है। देखिए इस गांव में कई लोगों से बात की है, गांव में चौपाल लगा है, गांव के सारे बुजुर्ग अनुभवी लोग यहाँ बैठे हुए हैं, दशकों से लड़ाई देखते आ रहे हैं और इनका यही मानना है अभी तक कि लड़ाई अभी कन्हैया कुमार और तनवीर हसन के बीच आमने सामने की है, सीधी टक्कर है। लेकिन कन्हैया से भी नाउम्मीद नहीं हुए हैं। अगर कन्हैया ने दमखम दिखाया, अगर ये मैसेज देने में कामयाब रहे कि वही बीजेपी को हरा सकते हैं, तो ये समाज बीजेपी के साथ, बीजेपी को हराने के लिए कन्हैया का साथ दे सकता है। क्या कौन यहाँ कन्हैया। हाँ आप बताइए बाबा, कन्हैया या तनवीर कौन हराएगा बीजेपी को?
कन्हैया जी हराएगा। कन्हैया हराएगा। हाँ, कन्हैया आप बताओ। कन्हैया हराएगा। कन्हैया हराएगा। हाँ? कन्हैया हराएगा। हाँ, बोलो। देखिए, मुझे जो है ना बीजेपी पे पूरे भरोसा है कि अगर मुझे डेवलपमेंट की सरकार चाहिए और बीजेपी के पास है ऐसे कैपेसिटी। क्या नाम है आपका? मेरा नाम नीतीश है और मैं लाखों से हूँ। अच्छा, आप बताइए आपको क्या लगता है, कन्हैया हराएगा या तनवीर हसन बीजेपी को? कन्हैया हराएगा। हाँ, कन्हैया हराएगा। तो कन्हैया संधमारी करने में कामयाब रहे हैं जो मुस्लिम वोट बैंक है। आगे चलेंगे और लेंगे। कौन जीतेगा यहाँ से? कन्हैया कुमार। कन्हैया कुमार। लाल सलाम। कौन जीतेगा यहाँ? कन्हैया कुमार जीतेगा। वोट मांग रहे हो? अभी वोट देने का उम्र हुआ है? नहीं हुआ मेरा। बाबूजी से दिलवाओगे? जी पाएंगे जरूर। अभी वोट देने की उम्र नहीं हुई है, लेकिन कन्हैया कुमार के लिए वोट मांग रहे हैं। थोड़ा सर 18 बरस 19 बरस का लड़का सब है, वो सब कन्हैया कुमार। बाबू से भी दिलवाएंगे? हाँ हाँ, बाप माँ भाई बहन समाज से भी दिलवाएगा। बुझ गए? पूरा बेगूसराय हम टमाटम रहेगा, कन्हैया कुमार रहेगा। कन्हैया कुमार। उसका चौक कोई नहीं जीतेगा। बाबा बाबा, कन्हैया कुमार या तनवीर हसन? निकालो निकालो निकालो। बाबा कैसा लगता है कन्हैया? पहले हम आपके जबान से सुनना चाहते हैं। हमको तो बहुत अच्छा लगता है। आपको बहुत किस हिसाब से कुछ समझाइए। क्रांतिकारी है, आप बताइए। कन्हैया का आवाज़ या कर्मठशील है, इसलिए हर एक आदमी को चाहिए जो देश को चला सके, जो राष्ट्र को बना सके, उसके हित में वोट देना चाहिए। कन्हैया कुमार के लिए अपील कर रहे हैं? हाँ, उसकी आवाज़ से, उसके चाल ढाल से यही साबित होता है कि गरीबों का मसीहा अगर है तो कन्हैया है। चलिए, गरीबों का मसीहा है तो कन्हैया है। गरीबों की लड़ाई को कन्हैया ही आगे बढ़ा सकता है। आप बताइए क्या मानते हैं, कौन आगे बढ़ाएगा गरीबों की लड़ाई को? कमीना ये जो है अभी कौन, ये कन्हैया कुमार ना, हम लोग तमिलनाडु में सुना है और उनको नेट में देखा है। उसका भी उनका विचार बहुत बेहतरीन लगा हम लोग को। बोले विचार भी सही है, क्या समझे? अगर वो हो जाए हम लोग बहुत खुश। दिखे नहीं इसलिए जो है इस इलाके से अभी कन्हैया कुमार का काफिला गुजरा है, यानी अभी अभी कन्हैया कुमार 2 मिनट पहले गुजरे हैं। देखिए, काफिला अभी गुजर ही रहा है। तो कन्हैया कुमार का काफिला अभी इस रास्ते से होकर गुजर रहा है, लेकिन हम जानने की कोशिश करेंगे कि उसका इम्पैक्ट कितना है, यहाँ के लोग क्या सोचते हैं, यहाँ लड़ाई किसके किसके बीच है, सही बताइएगा। यहाँ मोदी के बीच लड़ा है। मोदी और मोदी बीच कन्हैया। कन्हैया। आप बताइए, यहाँ लड़ाई किसके किसके बीच है? त्रिकोणात्मक है। त्रिकोणात्मक है, मतलब मोदी, गिरिराज और कन्हैया। इसमें आमने सामने कौन लड़ेगा? तीनों। दूसरे नंबर पर कौन रहेगा? दूसरे नंबर पर तनवीर हसन। तनवीर हसन। आप बताइए कि यहाँ लड़ाई कैसी दिख रही है? लड़ाई सीधा अभी जो मैं घूम रहा हूँ, देख रहा हूँ, बेगूसराय का जो माहौल है वो सीधे भाजपा वर्सेस कन्हैया। आप बताइए लड़ाई कैसी है, किसके बीच में है? ये मोदी जी कन्हैया के बीच में है। हाँ, तनवीर हसन का ही नहीं है? हाँ, उसको भी है, तीनों का है। तीनों है? हाँ। आप बताओ। इसमें लड़ाई तो तीनों का है ना। हाँ, तीनों का लड़ाई है। नहीं तो तीनों की लड़ाई है तो दूसरा बाजी मार लेगा। नहीं, कन्हैया को जिताएंगे ना। हाँ। आप बताओ, त्रिकोणात्मक लड़ाई। कन्हैया जी के जिताएंगे, कन्हैया जी दिन में बसे हुए हैं। चलिए और लोगों से बात करते हैं।
क्या हाल है? कन्हैया का हवा बन रहा है। कन्हैया, हम प्रदेश महासचिव जदयू से इस्तीफा दे के कन्हैया के साथ घूम रहे हैं। हम माननीय नीतीश जी के जात के लोग हैं और कन्हैया सर एक व्यक्ति नहीं, एक विचार है। कन्हैया देश की आवाज़ है, युवाओं का धड़कन है। कन्हैया हिंदुस्तान का एक ऐसा आवाज़ बन चुका है कि मोदी को 7 बार सपने में आते रहे। तनवीर हसन खेल बिगाड़ रहे हैं। नहीं, तनवीर हसन की क्या, सबने खेल बिगाड़ रहा है सर। तनवीर हसन सिर्फ इसलिए है क्योंकि मुस्लिम कैंडिडेट है, राजद इसीलिए उसको दिया है। अब सोचना मुस्लिम भाई लोग को है कि बीजेपी का जो चेहरा है यहाँ के माननीय गिरिराज बाबू प्रत्याशी हैं, वो साफ साफ कहते हैं। और एक आप स्टेटमेंट बताइए या मुस्लिम का कोई एरिया में घूमने जाते हैं, यहाँ लड़ाई तो सीधा है कन्हैया वर्सेस गिरिराज हो रहा है। कन्हैया वर्सेस गिरिराज, चलिए लड़ाई किसके किसके बीच है बाबा? कन्हैया और गिरिराज सिंह। अच्छा, लड़ाई किसके किसके बीच है? अरे कन्हैया उसके बाद तनवीर हसन नहीं है लड़ाई में। एक परवीन गुंजन जी हैं, एनएसजी से हैं। लड़ाई किसके किसके बीच है? ये हमको नहीं मालूम है। आप किसके साथ हैं? हम कन्हैया के साथ हैं। आप बताइए। कन्हैया बस एक के बार कन्हैया है। चाय बेचने वाला, चाय बेचने वाला कन्हैया। अरे हम कब ऊंचा सुनते हैं, जोर से बोलिए। कन्हैया बेटा है। देखिए कन्हैया का ये दस्ता है, कन्हैया के लोग हैं, कन्हैया की काफिला आगे बढ़ रहा है। पीछे पीछे सारे उसके समर्थक जा रहे हैं, ज़्यादातर नौजवान हैं और काफ़ी जोश खरोश दिख रहा है। तो इस जोश खरोश को संभालने की ज़रूरत है। चुनाव तक कहीं ज़्यादा उत्साह नुकसान न करे, इस बात का ध्यान रखना पड़ेगा, क्योंकि आम आदमी हुड़दंग से डरता है और बीजेपी इसी को चुनावी मुद्दा बनाने की कोशिश भी कर रही है कि देखिए कन्हैया कुमार के लोग मारपीट कर रहे हैं, हंगामा कर रहे हैं। तो इस बात का ध्यान रखना पड़ेगा। और कन्हैया कुमार के सामने सबसे बड़ी चुनौती है अल्पसंख्यक समाज में ये संदेश देने की कि लड़ाई उनके और बीजेपी के बीच है। अभी तक ये संदेश देना बाकी है। जिस दिन वो संदेश दे देंगे, अल्पसंख्यक समाज कन्हैया के पक्ष में गोलबंद हो सकता है, लेकिन अभी असमंजस की स्थिति में है। तो आपने देख लिया, इस गांव से कन्हैया कुमार का काफिला गुजरा है। कन्हैया कुमार का काफिला गया है, वोट मिलेगा इधर? नहीं, हम लोग उसका समर्थक नहीं, हम लोग बीजेपी का समर्थक हैं। लेकिन भूमिहार समाज का वोट तो मिल रहा है। नहीं, वो कोई जुकुड़ का लोग ही नहीं है, उसको क्या वोट मिलेगा? नहीं मिलेगा। कहाँ से वोट मिलेगा उसको? आप बताइए। कन्हैया के लिए घूम रहे हैं, वोट मिल रहा है? हाँ मिल रहा है, कुछ को नोचनी लगा हुआ है। हाँ विरोधी को नोचनी लगा हुआ है। आपका विरोधी को नोचनी? नहीं, विरोधी को क्यों नोचनी लगा रहेगा? जिसका कोई पता ही नहीं है वो क्या सांसद बनेगा?